आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी बहरिया को नया हुक्म, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी ना खत्म करने का ऐलान कर दिया। कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने का भी कह दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि छोटी हो या बड़ी, हर कश्ती को निशाना बनाया जाए। अमरीकी माइन स्वीपर्स आबनाए हुर्मुज़ को साफ करने में मसरूफ हैं। यह भी दावा किया गया है कि ईरान के तमाम 159 बहरी जहाज समुद्र की तह में जा चुके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी रहनुमाओं में इख्तिलाफात का दावा, कहा तेहरान में सख्त गिर और नाम नेहाद एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात हैं। ईरान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मुल्क का लीडर कौन है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि जब तक डील नहीं होती तब तक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी बहरिया की इजाज़त के बगैर कोई जहाज नहीं गुजर सकता। मुआहिदा होने तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। हिम्मत है तो अमरीकी बहरिया के जहाज आबनाए हुर्मुज़ के करीब आकर दिखाएं। ईरानी क़यादत का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं पासदारान की तेज रफ्तार कश्तियां और समंदरी ड्रोन्स अमरीकी बहरी जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंतजार कर रही हैं। अमरीकी बहरिया के जहाज आबनाए हुर्मुज़ के करीब भी जाने की जुर्रत नहीं करते। उधर ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रिजाई बोले, ईरान किसी दबाव या यकतरफा शराइत को कबूल नहीं करेगा। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे और बैरूनी दबाव का मुकाबला जारी रखेंगे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी नाकाबंदी, धमकियां और वादे खिलाफी को मुज़ाकरात में रुकावट करार दे दिया। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से लिया जाने वाला टोल टैक्स मरकजी बैंक में जमा कराने का दावा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर का कहना है टोल टैक्स से हासिल होने वाली पहली आमदन मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि टोल टैक्स किस तरह से वसूल किया गया या किसने अदा किया। दूसरी जानिब बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है कि ईरान के दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकती। उधर बरतानिया और फ्रांस ने आबनाए हुर्मुज़ खुलने के लिए पुरउम्मीद जाहिर कर दी। ईरान के साथ सीज़फायर के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं, वक्त का तयन कमांडर इन चीफ खुद करेंगे। जंग अब ईरान में सख्तगीर और मुतदिल हलकों के दरमियान है। उनके दरमियान जंगबंदी से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ है। हमलों और कार्रवाइयों में वक्ती वक्फा है, नाकाबंदी बरकरार है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविट की न्यूज़ ब्रीफिंग कहती है ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान के ज़ेर तहवील दोनों जहाज़ ना अमरीकी हैं और ना ही इसराइल के हैं। सदर ने लचक का मुजाहरा किया है ताकि ईरान से डील हो सके। बहरे हिंद में अमरीकी नाकाबंदी, जहाज़ों की पकड़ धकड़ जारी। अमरीका और ईरान की एक दूसरे के बहरी जहाज़ों पर कड़ी नजरें। अमरीकी फौज ने ईरानी तेल ले जाने वाले एक और टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने इंडो पैसिफिक से कब्जे में लिए जाने वाले जहाज़ की वीडियो भी जारी कर दी। दावा किया कि जहाज़ ईरान से तेल लेकर जा रहा था। आलमी सतह पर मैरीटाइम कवानीन के नफाज को जारी रखा जाएगा ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स और ऐसे जहाज़ों को रोका जा सके जो ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जा करने की वीडियो जारी कर दी। रॉयटर्स ने दावा किया कि तेहरान ने आबनाए हुर्मुज़ से 70 कंटेनर्स कब्जे में लेकर बंदरगाह मुंतकिल कर दिए हैं। उधर वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है खलीज फ़ारिस और आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीका और इसराइल की जारियत है। ईरानी साहली रियासत होने के नाते बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दामात कर रहा है, जिसके नताइज की जिम्मेदारी जारी कुव्वतों पर आयद होती है। जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी एलची से मुलाकात में अब्बास अराग़ची ने जोर दिया कि दीगर ममालिक अमरीका और इसराइल के हमलों की वाज़ेह और सख्त अल्फाज में मज़म्मत करें। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान अमरीकी वजीर बहरिया जॉन सी फिलन को ओहदे से हटा दिया गया। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन सी फिलन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। अंडर सेक्रेटरी हेंकाओ ने कायम मकाम सेक्रेटरी अमरीकी नेवी का चार्ज संभाल लिया। महकमा जंग का जॉन सी फिलन के मुस्तकबिल के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। जंग के दौरान अब तक अमरीकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी और अटॉर्नी जनरल समेत कई ओहदेदारों को हटाया जा चुका।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ैरोंग की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र का इजहार किया। कहा, चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे ताकि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने ख़त्ते में देर पामन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का एआदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत आला हुकाम भी शरीक थे। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी में चीन ने पसे पर्दा किरदार अदा किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन दोनों ममालिक में कशीदगी कम कराने की कोशिश कर रहा है, जंग में आलमी ताकत के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में चीन का किरदार हालिया बरसों में बढ़ा है। वहीं अमेरिका के इक़दामात इसके देरीना इत्तेहादियों से ताल्लुकात कशीदा कर रहे हैं। चीन बाज़ाबिता सालिस नहीं, मगर अमेरिका और ईरान दोनों ने इसका किरदार तस्लीम किया। रिपोर्ट में कहा गया कि तेहरान के साथ करीबी ताल्लुकात चीन को मुनफरिद असर व रसूख फराहम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान अमेरिका तनाज़ा हल करने के लिए हर सतूर पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है अफ्रीकन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक़ खुशाइंद है। नेटली बेकर ने ख़त्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। आलमी मईशत पर ईरान जंग के साए। आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल पर देखी गई। WTI की $93 फी बैरल में ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 405 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,69,173 पॉइंट्स पर बंद। हांगकांग, जापान, जनूबी कोरिया और भारतीय मार्केटों में भी मंदी का रुझान रहा। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में बर वक्त इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने से मुतालिक मनसूबे पर काम जारी है। एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदरफ्त को माहौल दोस्त बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तक़बिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसेस और मोटरसाइकिल्स खरीदी जाएँ। पाकिस्तान का LNG की स्पॉट खरीदारी करने का फैसला। 3 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब कर ली गई। पाकिस्तान LNG के मुताबिक 3 कार्गोज की बिड्स अप्रैल और मई के लिए तलब की गई हैं। पहले कार्गो की सप्लाई 27 से 30 अप्रैल, दूसरे की 1 से 7 मई, जबकि तीसरे कार्गो की सप्लाई 8 से 14 मई तक रखी गई हैं। बोलियां 24 मई तक तलब की गई हैं। ईरानी सफ़ीर ने अमरीकी हमलों में 5 अरब रियासतों की सरजमीन के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। कहा कि कतर, बहरीन, UAE, सऊदी अरब और कतर अच्छे हमसायों के असूलों पर चलें। अपनी ज़मीन तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का अमरीका और इसराइली हमलों के दौरान तिब्बी अमले की कोशिशों को खिराज तहसीन। ईरानी नर्स निदा सलीम का खुसूसी जिक्र किया। हॉस्पिटल पर इसराइली हमले की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, प्यारी बेटी निदा सलीमी समेत इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने साबित कदमी के साथ तेहरान का साथ दिया। फुटेज में ईरान के बेटों की कुर्बानी और लगन की महज एक मामूली सी झलक नजर आती है। नर्स निदा सलीमी ने इसराइली और अमरीकी हमलों के फौरी बाद 3 नौज़ायदा बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया था। इस्लामाबाद के रेड जोन में तमाम वफाकी दफातर आज भी बंद रहे। तमाम वजारतों और सरकारी दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत। ज़रूरत पड़ने पर अमले को फौरी दफ्तर तलब किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद रही। सेशन कोर्ट्स में मामूल के मुताबिक काम का सिलसिला जारी रहा। वफाकी आईनी अदालत की बंदिश के बायस कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। आईनी अदालत की तमाम ब्रांच रजिस्ट्रियाँ मामूल के मुताबिक खुली रहीं।
फैसला वकला और साइलिन को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। मार्का हक में पाक फौज और गयूर अवाम के नाकाबिल तस्खीर इत्तेहाद की याद। हम हैं बुनियानुम मरसूस का शानदार टीजर जारी। पाक अफवाज और अवाम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन के हर प्रोपेगंडा और झूठ का जवाब दिया। झूठी खबरों और अफवाहों के दौर में अवाम ने सिर्फ फौज के बयानिए पर भरोसा किया। इत्तेहाद और यकजहती से दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाकर नई तारीख रकम की। 1 साल बाद भी दुश्मन मार्का हक की जिल्लत आमीज शिकस्त को नहीं भुला सका। मार्का हक के गाजी दिफाए वतन की जानें निछावर करने को तैयार। कैप्टन हुजैफा कहते हैं कि मुल्क और अवाम के लिए पहले भी जाने दी, आइंदा भी देते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंसानी खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाजों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि खलाई मिशन पर तहकीक के लिए जाना पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है। वो पूरे एतमाद हैं कि खलाबाज पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखने जा रहे हैं। चीनी तवस्सुत से सफ़र दोनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। चीनी सफ़ीर ने दोनों ममालिक के खलाई तहकीक में ताउन को खुशाइन करार दिया। लाहौर के इलाके इचरा में 3 बच्चों के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या। माँ ने ही अपने बच्चों के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। एक 4 साला बेटा, एक 5 साला बेटी और एक 1.5 साला बेटी शामिल। मुलज़िमा ने खाविंद पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जिस्म फरोशी पर मजबूर करता था। पहले खुदकुशी का इरादा किया, फिर सोचा बच्चों का क्या होगा। मुलज़िमा के मुताबिक बच्चों के गले काटने के लिए 3 रोज़ पहले नई छुरी खरीदी थी। पुलिस ने वाक़े के बाद मशकूक बयानात पर वालिदा, वालिद और चचा को हिरासत में लिया था। तफ्तीश के दौरान बदकिस्मत माँ ने एतराफ़ कर लिया। बेज़मीन काश्तकारों को 160 अरब रुपए की मालियत की अराजी का तारीखी मनसूबा। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,000 से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। मरियम नवाज की हिदायत पर पानी की दस्तयाबी और ज़रखेज़ी को मद्देनज़र रखकर ज़रई अराजी की निशानदही। हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। 1 से ज़्यादा उम्मीदवार होने की सूरत में कुरानदाजी के बाद ज़रई अराजी 10 साल के लिए दी जाएगी। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज से डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा मेहनत का इजलास। तलबा यूनियन की बहाली के मामले पर भी गौर। शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि तलबा यूनियन की बहाली से मुतालिक असम्बली से करारदाद मंजूर की गए। यूनियंस की बहाली के लाहे अमल के लिए खुसूसी कमेटी बनाई गई। सोहेल आफरीदी ने कहा कम अज़ कम उजरत की पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। पुरतशद्दुद सोच की हौसला शिकनी के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ और तसव्वुरात में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। चंद अनासर ने बलूचिस्तान की तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्क करके पेश किया। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने कोयटा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा सेंटर तहकीक के ज़रिए नौजवानों के मसाइल उजागर करेगा। सिंध भर में रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने किसी भी गाड़ी को बगैर मुकम्मल दस्तावेजात न चलने की हिदायत कर दी। रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के अजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ। शर्जील मेमन ने कहा शिकायत मिली है कि बास ट्रांसपोर्टर्स जायद किराया वसूल करके शहरियों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। कोई सिंध हुकूमत के कामों को शफाफ समझता है तो उसे नोबल प्राइज मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तंज। बोले कि हुक्मरान करप्शन कर रहे हैं, लेवी के खिलाफ जल्द अदालत में जाएंगे। यूनिवर्सिटी रोड बनाने की तारीख पर तारीख दी जा रही है। करीमाबाद अंडरपास के करीब 2 पतली गलियां बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। करीबाबाद अंडरपास और दीगर तरक्याती मनसूबों पर तनकीद सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। पीपल्स पार्टी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात जमात इस्लामी की पुरानी रविश है। तर्जुमान सिंध हुकूमत गवर खान का हाफिज नईमुर रहमान को जवाब कहते हैं
इल्ज़ामात इश्तियाल अंगेज़ बयानात और हक़ाइक़ को मसख़ करना जमात इस्लामी का वतीरा है। सिंध हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद शहरियों की सहूलत के लिए मुसलसल काम कर रही है। दहशतगर्द इसराइल की जारहियत न थम सकी। जंगबंदी के बावजूद लबनान पर हमलों में शिद्दत, सहाफ़ी समेत 5 अफराद को शहीद कर दिया गया। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लबनानी सहाफ़ियों को ताक़ुब करके निशाना बनाया। सहाफ़ी ज़ैनब फर्ज और रमल खलील ने अलतेरी में हमले के बाद घर में एक पनाह ली थी। लबनान का इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला तक किसी भी मुआहिदे से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला तक मुआहिदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए वक्त दरकार है। मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का ये मकसद हरगिज़ नहीं कि हम कोई समझौता कर रहे हैं। ईरान के जलावतन वली अहद शहजादा रज़ा पहलवी पर जर्मनी के शहर बर्लिन में हमला। रज़ा पहलवी पर सुर्ख रंग का मवाद फेंक दिया गया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। रज़ा पहलवी मीडिया से गुफ्तगू के बाद वापस जा रहे थे जब उन पर मवाद फेंका गया। उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में ईरान की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था।